बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब कभी भी मैं भारतीयों का प्रोपेगेंडा देखता हूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इनके सर पे कितना बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। देखिए, पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त भारत है, और भारत की जो औकात है वो हम मई के महीने में दिखा चुके हैं। लेकिन इस वक्त भारत के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा वो पाकिस्तान नहीं है, वो है चीन। और चीन वो मुल्क जिसके साथ आपके टेरिटोरियल इश्यूज चल रहे हो, जो आपके मुल्क के किसी हिस्से को अपना हिस्सा, अपना अटूट अंग कहता हो, वो कोई मामला नाजुक नहीं होता। तो अब हमने ये देखा है कि चीन का पिछले 100 साल से एक प्लान बना हुआ है कि उसने अपनी ग्लोरी को वापस लेना है। और 1840 से 1842 के दरमियान, अफीम वार के दरमियान, बरतानिया से जितने भी इलाके उन्होंने खोए थे वो वापस लेने हैं। और उसके लिए ताइवान भी है, जापान भी टारगेट के अंदर है। उसने 6 जंगें लड़नी है, जिनमें से एक जंग भारत के खिलाफ लड़नी है। तो मैं ये आपको पुरानी कहानी नहीं सुना रहा, मैं अब आपको जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, वो हथियार जो कि सिर्फ और सिर्फ चीन ने भारत के लिए तैयार किए हैं। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये आखिर में हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, वो भी इस वक्त चीन से परेशान है। और जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वार के हेड हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कह दिया कि इस वक्त मिसाइलों ने इतनी ज्यादा जिद्दत हासिल कर ली है कि चीन अमेरिका की ताकत का महवर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में उड़ा सकता है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जापान के साथ भी चीन के मामलात बहुत खराब हो गए हैं, और वहां पे एक्सरसाइज हो रही थी जापान की, जिसको 2 जहाजों को चीन के 2 जहाजों ने लॉक किया, रेडार के ऊपर लॉक किया और बीवीआर मोड के अंदर लॉक किया कि अगर वो बटन दबाते तो वो दोनों जहाज तबाह हो जाते। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से चीन जहां ताइवान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, जहां वो जापान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं वो भारत की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। एक फुटेज देख के मैं हैरान रह गया कि जब लद्दाख के पहाड़ों पे एक रोबोट, डॉग रोबोट था वो, और वो मॉनिटरिंग कर रहा था, उसको कैमरे लगे हुए थे और वो देख रहा था कि भारतीय फौज की डिप्लॉयमेंट कहां है। इसके साथ ही वहां पे 16 के करीब बेसिस जो हैं वो चीन ने अभी लेटेस्ट बनाए हैं 14,000 फुट की बुलंदी पे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज, और ये हेलीकॉप्टर बनाया है चाइना ने, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय के लिए बनाया है, तिब्बत के लिए बनाया है। और इसकी जो क्वालिटीज हैं वो जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ी हथियारों की खेप किस किस जगह पे चाइना इंस्टॉल करने जा रहा है, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ आपको बताने को है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेयो एरो नामी एक हेलीकॉप्टर चीन ने बनाया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे अनमैन्ड आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। और यह हेलीकॉप्टर हर उस जगह पे जा सकता है जहां पे कन्वेंशनल पायलट जाने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहां पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा बगैर ऑक्सीजन के वहां पे परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो वहां पे यह हेलीकॉप्टर 8 घंटे तक परफॉर्म करेगा। 175 से 178 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, और यह 4500 मीटर बल्कि 23,000 फुट की बुलंदी पे ऑपरेट करने की सलाहियत रखता है। और ऊपर से इसके साथ लगे हुए हैं मिसाइल, हर तरह के मिसाइल, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को, स्टिल ऑब्जेक्ट को, हर तरह के ऑब्जेक्ट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और चीन ने यह हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ हिमालय के पहाड़ों, तिब्बत और इधर उधर मकासद के लिए बनाया हुआ है। और जल्दी पाकिस्तान को भी जब यह हेलीकॉप्टर मिलेगा तो हम सियाचिन कारगिल के ऊपर इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इसको सैटेलाइट लिंक के साथ भी अटैच कर दिया। अब जब सैटेलाइट लिंक के साथ आप अटैच करते हैं तो फिर आपके सिग्नल्स लॉस्ट करने का जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी वो सैटेलाइट के साथ लिंक होता है,
तंग गलियों में, पहाड़ों में, खाइयों में, तो इसकी वजह से ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट जो है वहां पे भी ऑपरेट करता है और कई कई किलोमीटर दूर तक जो है आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशन रूम में बैठ के इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त ये हेलीकॉप्टर आपको पता है क्या कर रहा है? ये हेलीकॉप्टर भारत के अगले मोर्चों की मॉनिटरिंग कर रहा है, उनके सप्लाई डिपोज की मॉनिटरिंग कर रहा है। अटरली वहां पे कहां पे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है उसको लेके और आपके पेट्रोल पॉइंट्स तक हर चीज की एक किल चेन बनाई जा चुकी है कि जब कभी भी ये मामलात होंगे तो एक बटन दबाते ही पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह पाकिस्तान ने किया था ना कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही भारत की पूरी एयरफोर्स को कपड़ा डाल के छुपा दिया गया था और 2 दिन तक वो अपना कोई भी जहाज फिजा में लाने के काबिल नहीं रहते। इसे कहते हैं सरप्राइज, और इस तरह के बहुत से सरप्राइजेज जो हैं वो चीन तैयार कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि चीन ने किस तरह दुनिया पर हुक्मरानी करने से पहले, सुपर पावर बनने से पहले 6 जंगें लड़नी है। पहली जंग उसने लड़नी है ताइवान पे, जो कि बिल्कुल उसके सामने, और आपको पता है कि आज जंग शुरू हुई तो कल जंग शुरू हुई। इस वक्त खित्ते के अंदर ये हालात चल रहे हैं। दूसरा, इसके जो स्पार्टले आइसलैंड्स हैं, चाहे वो जापान की तरफ हैं चाहे वो फिलीपीन की तरफ हैं, उनको इसने दूसरे मरहले के अंदर इन सब के ऊपर कब्जा करना है। और जो तीसरा मरहला है वो मरहला है भारत का, कि भारत का आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से लेके अक्साई चिन तक, लद्दाख, हर जगह पे चीन के मैकमोहन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हर जगह पे मसले चल रहे हैं और इन तमाम इलाकों को चीन ने भारत से हर हाल में वापस लेना है। और खास तौर पे जब अगले दलाई लामा का मामला आएगा तो उस वक्त चीन और भारत के दरमियान बहुत ज्यादा कशीदगी होने जा रही है। और ये दलाई लामा कितने साल जिंदा रहते हैं ये अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 70 प्लस हो चुके हैं वो। बहरहाल अब इस वक्त जो हमारे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक चीन हिंदुस्तान तिब्बत सरहद के ऊपर 14,000 फुट की बुलंदी पे 16 एयरफोर्स के बेसिस बना चुका है, और जिनके अंदर आप ये देख लें कि J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, उनके साथ GJ-11 उनके लॉयल विंगमैन्स, और फिर साथ में J-10 से लेके इस तरह के बेतहाशा फाइटर जेट्स जो हैं वो वहां पे रखे गए हैं और हर बेस पे रखे गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि चीन के पास बजट का भी मसला नहीं है, चीन के पास इक्विपमेंट का भी मसला नहीं है। तो इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जहां रोबोट जासूसी कर रहे हैं, जहां 14,000 फुट की बुलंदी पे 16 बेसिस बन चुके हैं, वहीं चीनी बहरिया भी एक कमाल काम कर रही है। और जब आप ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरह वहां पे जब बहरी मशकें शुरू की गई तो 100 से ज्यादा चीनी जहाज वहां पे समंदर के अंदर जब आए, साउथ चाइना सी के अंदर, तो पूरी दुनिया दंग रह गई और उसके अंदर रंग बिरंगे हथियार जो कि दुनिया को हैरान कर रहे हैं। कैसे? त्रुमारान नाम का एक बगैर पायलट का ड्रोन टाइप ही ये कश्ती है, और ये कश्ती इस तरीके से है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों के ट्रक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपके पास वेपन्स जो है वो वापस आपको ना जाना पड़े, खत्म ना हो। और एक जो पोड है उसका, यानी कि वो एक जो ड्रोन कश्ती है वो 48 मिसाइल उसके अंदर लग सकते हैं, और मिसाइल भी कोई एक तरह का नहीं, हर तरह का मिसाइल उसके अंदर लग सकता है। और इन 48 मिसाइलों के अंदर जहां सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके साथ ही हम ये देख रहे हैं HQ-9 डिफेंस सिस्टम उसमें है, YJ-21, YJ-18 और दीगर किस्म के तमाम मिसाइल इसके अंदर लगे होंगे। और ये एक एक नहीं, ये पता नहीं दर्जनों के हिसाब से चलेंगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब एक एक काफिले के साथ 200-200 मिसाइल चल रहा होगा तो फिर जंग के क्या हालात होंगे और समुद्री ताकत को कितनी देर में खत्म किया जा सकता है। अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर 20 मिनट में चीन खत्म करने की सलाहियत रखता है तो भारतीय नेवी की क्या औकात है। उन्होंने तो वैसे ही सारा टीन डब्बा और काठ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। तो इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बड़ी अपनी तरफ से एफिशिएंसियां मारने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। और होता क्या है कि एक बोस्टन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट आता है इंडिया, 29 साल उसकी उम्र है, चीनी से आता वो, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बगैर इजाजत के लद्दाख और कश्मीर का दौरा किया, और वहां पे वो श्रीनगर से लेके बडगाम तक और लेह से लेके ज़ैंस्कर तक हर जगह
जगह पे वो गया, उसके पास एक सिम भी थी और साथ में अनरजिस्टर्ड जो गेस्ट हाउसेस थे वहां पे उसने स्टे किया। बहुत सी जो आर्मी की साइट्स थी उनके नियर उसने जो है वहां पे कयाम किया और साथ में बताया कि जनाब इसको अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो चीन जो सैटेलाइट से आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसके बारे में आपने ये कहा कि वो पाकिस्तान को वो मदद फराहम कर रहा था कि रियल टाइम के अंदर भारतीय फौज की मूवमेंट उनके पास पहुंच रही थी, उनको इस तरह सयाहों के भेष में बंदे भेजने की जरूरत है और वो भी अपने बॉर्डर से, और वो भी अमेरिका के थ्रू। ये बेवकूफ लोग हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जापान के साथ ही मामला जो है वो बड़े गर्म हो चुके हैं। अब इस वक्त आपको पता है कि चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान, उसके बड़े चर्चे हैं। उसके चर्चे इसलिए हैं कि उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लगे हुए हैं। वो ऐसी सलाहियत है जो कि भारी से भारी असले और फ्यूल से लेस जहाजों को एयरक्राफ्ट कैरियर से ही टेक ऑफ करने के अंदर मदद फराहम करता है। इसीलिए KJ-500 अवैक्स के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वहां पे 70 से ज्यादा वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो लगे हुए हैं। लेटेस्ट रेंज J-35 से लेके J-10, J-15 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर समेत हर तरह के तैयारे उसके अंदर मौजूद हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन ने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है वो सारे के सारे एटॉमिक एनर्जी के साथ चलते हैं, जबकि इनका इंजन जो है वो डीजल बेस्ड है और उसके अंदर फ्यूल की कमी के बाद दोबारा साथ साथ या तो फ्यूल वाली शिप्स रखनी पड़ेंगी या फिर वापस आके फ्यूल फिल करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मसले मसाइल हो सकते हैं। तो चीन इस तरफ भी बड़ी तेजी के साथ मूवमेंट कर रहा है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अनमैन्ड सबमरीन मैदान में आ चुकी हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद से रॉकेट फोर्स जो है वो अपने हथियारों के अंदर इजाफा कर रही है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अफगान तालिबान को $450 मिलियन भिजवा रहा है थ्रू एयरक्राफ्ट प्राइवेट जेट जो है। और इसकी तस्दीक जो की है वो अमरुल्लाह सालेह ने की है, जो कि साबिक हुक्मरान जो टोला था उसके साथ वो थे। अशरफ गनी के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, करजई के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रही हैं और भारत क्या शिकंजा सख्त हो चुका है। और पाकिस्तान इतनी तसल्ली के साथ नहीं कह रहा कि अगली दफ़ा जब जवाब देंगे तो मुंह तोड़ देंगे और मशरिक से लेके मगरिब तक तुम्हारी कांपें टांगना शुरू हो जाएंगी और तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि तुम्हारे बाप भी याद रखेगा। और चाहे वो अडानी और अंबानी की रिफाइनरियां हो, चाहे वो बड़े से बड़े बिजनेस हो, सबको उड़ा दिया जाएगा। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान कर रहा है, लगता यह है कि अगली जंग के लिए ना सिर्फ स्ट्रेटेजी तैयार है बल्कि हथियार भी पाकिस्तान को मिल चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।